नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉर्जनल इक्वेशन के बारे में। तो टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। टी यहाँ पर है हमारे पास टॉर्जनल मोमेंट जो कि हम किसी शाफ्ट पर लगाते हैं। जे यहाँ पर हमारे पास होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है कि जब हम किसी शाफ्ट पर टॉर्जनल मोमेंट लगाते हैं तो शाफ्ट की क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री के द्वारा उस टॉर्जन मोमेंट का विरोध करने की क्षमता को ही हम कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को काटने पर उसका कटा हुआ हिस्सा किस प्रकार से दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं उसका क्रॉस सेक्शन। मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु की ज्योमेट्री का गुणधर्म है, ना कि किसी वस्तु के मटेरियल का। मतलब यदि हमारे पास दो रोड हैं, एक 5 mm डायमीटर की और दूसरी 20 mm डायमीटर की, इन दोनों पर हम सेम टॉर्जन मोमेंट लगाते हैं तो 5 mm डायमीटर वाली जो रोड है उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मतलब 5 mm डायमीटर वाली रोड टॉर्जन मोमेंट के खिलाफ विरोध कम करेगी, जबकि 20 mm डायमीटर वाली रोड का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होगा। मतलब 20 mm डायमीटर वाली रोड टॉर्जन मोमेंट का अधिक विरोध करेगी 5 mm डायमीटर वाली रोड की तुलना में, क्योंकि 20 mm डायमीटर वाली रोड का जो क्रॉस सेक्शन है वो अधिक मोटा है और 5 mm डायमीटर वाली रोड का क्रॉस सेक्शन तुलनात्मक रूप से पतला है। टाउ है यहाँ पर हमारे पास शियर स्ट्रेस, इसे हम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक चीज आई होगी कि जब हम टॉर्जनल मोमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस कहाँ से आया? तो देखिए, जब भी हम किसी शाफ्ट पर टॉर्जनल मोमेंट लगाते हैं तो शाफ्ट के प्रत्येक लेयर पर टेंजेंशियली फोर्स लगता है। मतलब स्पर्श रेखा में कुछ इस प्रकार से फोर्स लगता है और हम जानते हैं कि टेंजेंशियली फोर्स जब भी लगता है तो हम उसे शियर फोर्स कहते हैं। और उसी शियर फोर्स का जब इस शाफ्ट के अणु विरोध करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। आर है यहाँ पर हमारे पास शाफ्ट की क्रॉस सेक्शनल त्रिज्या। मतलब इस शाफ्ट के सेंटर से लेकर इसके परिधि तक की दूरी है, यही है हमारे पास आर। जी है यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या होता है कि जब हम किसी शाफ्ट पर शियर फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, तो शाफ्ट के अणुओं के द्वारा उस शियर फोर्स का विरोध करने की क्षमता को ही हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब आप कहेंगे कि ये तो हम शियर स्ट्रेस को बोलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, शियर स्ट्रेस की परिभाषा में मैंने बोला था कि शियर फोर्स के विरोध में शाफ्ट के अंदर जो बल उत्पन्न होगा उस बल को हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। और वह बल कितनी मात्रा में लग रहा है इसे ही हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मतलब विरोध करने की क्षमता। थीटा है यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये क्या होता है इसे समझने के लिए देखिए कि यदि हम किसी शाफ्ट के एक सिरे को फिक्स कर दें और दूसरे सिरे पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे घुमाएं तो वह दूसरा सिरा कितने डिग्री घूमेगा, उसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल ऑफ ट्विस्ट शाफ्ट के एक सिरे को फिक्स रखकर दूसरे सिरे को घुमाने पर ही उत्पन्न हो। यदि शाफ्ट गतिशील है और उसकी गति को हम बढ़ाते हैं तब भी यह उत्पन्न हो सकता है, और यदि शाफ्ट स्थिर है और उसे हम गतिशील करते हैं तब भी यह उत्पन्न हो सकता है। एल है यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट की लंबाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इस शाफ्ट की, ये है हमारे पास एल। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी होती है हमारे पास। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि तू जा ताऊ रे जी थीटा बाई एल। तू का मतलब है यहाँ पर है टी यानी कि टॉर्क से, और जा का मतलब यहाँ पर है जे यानी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और ताऊ का मतलब यहाँ पर है टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस से, और रे का मतलब यहाँ पर है आर यानी कि रेडियस से। और जी थीटा बाई एल को हम ऐसे कैसे याद रखेंगे, तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। टू जा टाउ रे जी थीटा बाई एल।